जय श्री राम। आज का अयोध्या कांड का पाठ हम दोहा 54 से आरंभ करेंगे। बचन बिनीत मधुर रघुबर की, सरसम लगे मातुर करके। सहमी सूखी सुनी शीतली बानी, जिमि जवास परे पावस पानी। कहीं न जाय कछु हृदय विषादो, मनहु मृगी सुनि के हरिनादो। नयन सजल तन थर थर कांपी, माजहि खाई मीन जनु मापी। तरि दीर्जु सुत बदनु निहारी, गद गद बचन कहती महतारी। तात पितहि तुम प्राण प्यारे, देखी मुदित नित चरित तुम्हारे। राजु दीन कहूँ शुभ दिन साधा, कयो जान बन कहीं अपराधा। तात सुनावहु मुहु निदानु, को दिन कर कुल भयु कृसानु। निरखी राम रुक सचिव सुत, कारुन कहु बुझाई। सुनी प्रसंग रही मूक जिमी, दशा बरन नहीं जाई। सियावर राम जय जय राम, श्री प्रभु राम जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मोर मनोरथ जानऊ स्वामी, तुम सब जानऊ अंतरयामी। राम नमामि नमामि नमामि, सिया राम नमामि नमामि नमामि। रघुकुल में श्री राम जी के ये बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाण के समान लगे और कसकने लगे। उस शीतल वाणी को सुनकर कौसल्या वैसे ही सहम कर सूख गईं, जैसे बरसात का पानी पड़ने से जब आसा सूख जाता है। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरणी विकल हो गई हो। नेत्रों में जल भर आया, शरीर थर थर कांपने लगा, मानो मछली माझा खाकर बदहवास हो गई हो। धीरज धरकर पुत्र का मुख देखकर माता गदगद वचन कहने लगी, हे तात, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्रों को देखकर वे नित्य प्रसन्न होते थे। राज्य देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन शुद्धवाया था, फिर अब किस अपराध से वन जाने को कहा। हे तात, मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर्यवंश रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया? तब श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझाकर कहा। उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसी चुप रह गईं। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राखी न सकई न कही सक जाओ, तुह बाती और दारुन दाहो। लिखत सुधा कर गा लिख राहो, विधि गति बाम सदा सब काहो। धर्म सने उभय मत घेरी, भई गति साप छुछुंद्री केरी। राखऊं सुत ही करहूं अनुरोधु, धर्म जाय अरु बंधु विरोधु। कहू जान बन तो बड़हानी, संकट सोच विबस भई रानी। बहुरी समझीती धर्म सयानी, राम भरत दो सुत समझानी। सरल स्वभाव राम महतारी, बोली बचन धीर धर भारी। तात जाऊं बलि की नहुनी का, पितुआय सुसब धर्मक टीका। राजु दीन कही दीन बनो, मोहि न सो दुख लेस। तुम बिनु भरतहि भूपतहि, प्रचहि प्रचंड कलेश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मोर मनोरथ जानऊ स्वामी, तुम सब जानऊ अंतरयामी। राम नमामि नमामि नमामि, सिया राम नमामि नमामि नमामि। न रख ही सकती है, न यह कह सकती है कि वन चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संताप हो रहा है। मन में सोचती हैं कि देखो, विधाता की चाल सब सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगी चंद्रमा और लिख गया राहु। धर्म और स्नेह दोनों ने
कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया। उनकी दशा सांप छुचुंदर की सी हो गई। वे सोचने लगी कि यदि मैं अनुरोध करके पुत्र को रख लेती हूँ तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध होता है, और यदि वन जाने को कहती हूँ तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार के धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोच के वश हो गईं। फिर बुद्धिमती कौशल्या जी स्त्री धर्म पातिव्रत धर्म को समझकर और राम तथा भरत दोनों पुत्रों को समान समझकर सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता बड़ा धीरज धरकर वचन बोली, हे तात, मैं बलिहारी जाती हूँ। तुमने अच्छा किया। पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। राज्य देने को कहकर वन दे दिया, उसका मुझे लेश मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी कलेश होगा। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मोर मनोरथ जानऊ स्वामी, तुम सब जानऊ अंतर्यामी। राम नमामि नमामि नमामि, सिया राम नमामि नमामि नमामि।